नमस्कार। आज हम एक अहम, बेहद परेशान करने वाले और काफी चर्चित मामले पर बात करेंगे। वो असली कहानी जिसने द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज फिल्म को प्रेरित किया। ये कहानी है जर्मनी की एनेलिस मिशेल की। हमारे पास जो जानकारी है वो इस घटना के कई पहलुओं को उजागर करती हैं। उसकी पृष्ठभूमि, वो भयानक घटनाएं और फिर उसका दुखद अंत। ये मामला विश्वास, डर, मेडिकल साइंस और अज्ञात के बीच एक गहरे टकराव को दिखाता है। चलिए इस जटिल कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये वाकई एक बहुत उलझा हुआ मामला है। मतलब एक तरफ तो मेडिकल साइंस है, उसका निदान है, दूसरी तरफ धार्मिक व्याख्याएं हैं और फिर धार्मिक हस्तक्षेप भी। जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि एनेलिस को टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी का निदान हुआ था। ये दिमाग के एक हिस्से से जुड़ी मिर्गी है और इसके लक्षण अजीब व्यवहार हो सकते हैं, मतिभ्रम हो सकता है, यहाँ तक कि तीव्र धार्मिक भावनाएं भी। लेकिन परिवार और चर्च के कुछ लोगों का मानना था कि ये शैतानी कब्जा है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों में जो जानकारी है उसे बिना किसी पक्षपात के देखें। 52 में जन्म हुआ। एक बहुत ही धर्मपरायण कैथोलिक लड़की थी, लेकिन 16 साल की उम्र में उसे दौरे पड़ने लगे और जैसा आपने बताया उसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी का पता चला। पर मामला यही नहीं रुका, जल्द ही चीजें कहीं ज्यादा भयानक हो गईं। जी हाँ, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो दावा करने लगी कि उसे डरावने राक्षसी चेहरे दिखते हैं और अजीब डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। आवाजें जो उसे धमकाती थीं, जैसे तुम नरक में सड़ोगी। उसे पक्का यकीन हो गया था कि उस पर शैतान का कब्जा है। ये उसके लिए सिर्फ वहम नहीं था, बल्कि असलियत बन गया था। और उसका व्यवहार वो कैसा था? स्रोत बताते हैं कि वो बहुत ही परेशान करने वाला हो गया था। अपने कपड़े फाड़ देना, कुत्ते की तरह भौंकना, यहां तक कि मकड़ियां और कोयला खाना, घंटों चीखना चिल्लाना, ये सब पढ़ना भी मुश्किल है। एक जिक्र ये भी है कि उसने घुटनों के बल इतनी प्रार्थना की कि उसके घुटने बुरी तरह जख्मी हो गए। हाँ, ऐसी हालत देखकर उसके जो माता पिता थे वो बहुत धार्मिक थे, तो स्वाभाविक है कि उन्होंने चर्च से मदद मांगी। दो स्थानीय पादरी थे, फादर ऑनेस्ट ऑल्ट और फादर ऑनॉल रेंज। उन्होंने उसके लक्षणों को देखा, परखा और फिर वो इस नतीजे पे पहुंचे कि ये मामला मेडिकल प्रॉब्लम से आगे का है। उन्हें लगा कि ये शैतानी कब्जा है। स्रोत ये भी बताते हैं कि उस समय बवेरिया में कैथोलिक मान्यताएं बहुत गहरी थी, तो शायद मेडिकल साइंस की सीमाएं और चर्च पर जो भरोसा था उसके टकराव ने मामले को और पेचीदा बना दिया। अच्छा, और फिर चर्च ने एक्सॉर्सिज्म मतलब भूत भगाने की रस्म की अनुमति दे दी। ये तो बहुत बड़ा कदम था उस समय। और 10 महीनों में 67 बार ये रस्में हुईं। ये संख्या ही हैरान करने वाली है। बिल्कुल। और दावा तो ये भी किया गया कि उस पर एक नहीं बल्कि 6 अलग-अलग दुष्ट आत्माओं का कब्जा था। इनमें लूसिफर, बाइबल का वो विश्वासघाती जूडस, रोमन सम्राट नीरो, पहला कातिल केन, हिटलर और एक बदनाम स्थानीय पादरी का नाम भी लिया गया था। इन रस्मों की कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का भी जिक्र मिलता है स्रोतों में, जिनमें कथित तौर पर अलग-अलग अमानवीय सी लगने वाली आवाजें हैं। वो आवाजें दावा करती थीं कि वो एनेलिस को कंट्रोल कर रही हैं। ये सब सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अंत बेहद दुखद हुआ। 1 जुलाई 1976 को एनेलिस मिशेल की मौत हो गई। वजह? कुपोषण और डिहाइड्रेशन। उस समय उसका वजन सिर्फ 68 पाउंड यानी करीब 31 किलो रह गया था। रिपोर्ट्स में यह भी था कि उसके दांत टूट गए थे, आंखें अंदर धंस गई थीं, बहुत भयानक स्थिति। और इस मौत ने जर्मनी और दुनिया भर में एक सनसनी फैला दी। उसके माता पिता और वो दोनों पादरी, उन पर लापरवाही से हुई मौत का मुकदमा चला। अदालत के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, क्या एनेलिस की मौत मेडिकल इलाज न मिलने से हुई या फिर ये धार्मिक रस्में जिम्मेदार थीं? ये एक तरह से विज्ञान बनाम आस्था का सीधा टकराव बन गया कोर्टरूम में। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल स्थिति रही होगी अदालत के लिए भी, विज्ञान और धर्म दोनों कटघरे में। स्रोतों से क्या पता चलता है कि अदालत ने कैसे फैसला किया इन दो बिल्कुल अलग नजरियों के बीच? देखिए, अदालत ने मेडिकल सबूतों को ज्यादा महत्व दिया। एपिलेप्सी और शायद कोई और मानसिक बीमारी का जिक्र था, लेकिन बचाव पक्ष ने वो एक्सॉर्सिज्म टेप्स पेश किए, धार्मिक स्वतंत्रता की दलील दी। आखिर में अदालत ने माता पिता और पादरियों को लापरवाही का दोषी पाया।
उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई गई, लेकिन वो सजा निलंबित कर दी गई, मतलब जेल नहीं जाना पड़ा। तो ये फैसला दिखाता है कि कानून ने मेडिकल पक्ष को माना, पर शायद सजा हल्की रखकर मामले की असाधारण परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा। तो सजा हुई पर निलंबित। ये मामला आज भी लोगों को बांटता है ना? फिल्म द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज ने इसे और मशहूर कर दिया, हालांकि उसने कहानी को काफी नाटकीय बना दिया। असलियत शायद कहीं ज्यादा उलझी हुई थी। निश्चित रूप से, और विवाद तो आज तक है। कुछ लोग मानते हैं कि वो गंभीर रूप से बीमार थी, शारीरिक और मानसिक तौर पर, और एग्जॉर्सिज्म की वजह से उसे जरूरी मेडिकल मदद नहीं मिली। वहीं कुछ दूसरे लोग हैं जो मानते हैं कि विज्ञान उसे समझ ही नहीं पाया और उसने बुराई के खिलाफ एक तरह से खुद को कुर्बान कर दिया। उसकी कब्र पर आज भी कुछ लोग जाते हैं, एक तीर्थ स्थल की तरह। ये दिखाता है कि मामला कितना जटिल और स्थायी है। तो इस पूरी पड़ताल से जो मुख्य बातें सामने आती हैं, एक जवान लड़की की भयानक पीड़ा जो मेडिकल इलाज और गहरे धार्मिक विश्वासों के बीच फंस गई, 67 भूत भगाने की रस्में, एक बेहद दुखद मौत, और फिर एक मुकदमा जिसने विज्ञान, आस्था और कानूनी जिम्मेदारी पर बड़े गंभीर सवाल खड़े किए। स्रोत हमें यही दिखाते हैं कि यह मामला कितना जटिल था, जहां जो स्थापित तरीके थे समझाने के वो शायद नाकाफी रहे। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि जब विज्ञान या तर्क किसी की पीड़ा या अनुभव को पूरी तरह समझा नहीं पाते, तो इंसान विश्वास और अज्ञात की ओर किस हद तक जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा आसान जवाब नहीं है, और शायद यही इस कहानी का सबसे स्थायी पहलू है, जिसे हमारे स्रोत उजागर तो करते हैं, पर उसका कोई हल नहीं देते, बस सोचने के लिए छोड़ देते हैं।